जोहार साथियों, मैं मुकेश विरवा, आपका इस चैनल में स्वागत है। मैंने मणिपुर में जब हिंसा की घटनाएं हो रही थी तो उस समय हिंसा के पीछे के कारणों को आज़ादी के समय से आपको मैंने वीडियो के माध्यम से बताया था। एक तरह से मणिपुर के आदिवासी माइनॉरिटी में हैं, उसके बावजूद मेजॉरिटी वाले समुदाय को ही सरकारों ने प्राथमिकता दी और आदिवासियों के खिलाफ सरकार, तंत्र और गैर आदिवासियों का साजिश को कई सारे पत्रिकाओं में उजागर किया गया। मैंने मणिपुर के आदिवासियों का इथनिक क्लीनिंजिंग या इथनिक जिनोसाइड के रूप में भी इसे कहा था। इतनी खबरें देने के बाद देश के बाकी क्षेत्रों के आदिवासियों का रुझान उन खबरों की ओर बहुत कम ही रहा, लेकिन वहाँ का जो प्रयोग भाजपा ने किया है वह प्रयोग देश के किसी भी दूसरे हिस्से में हो सकता है। इसीलिए जब भी आदिवासियों के ऊपर में इस तरह की घटनाएं होती है तो उसे हमें विश्लेषणात्मक रूप से देखना चाहिए, समझना चाहिए। झारखंड में घुसपैठियों का मुद्दा भाजपा के शीर्ष मुद्दों में से एक है। चुनाव में हालांकि भाजपा को इस मुद्दे से फ़ायदा नहीं हुआ, लेकिन इस मुद्दे को स्थापित करने में संघ और भाजपा लगातार लगी हुई है। जब सीधे अंगुली से घी नहीं निकलती है तो अंगुली टेढ़ी की जाती है। तो इस बार अध्यक्ष के रूप में जेपी नड्डा झारखंड आए थे तो उन्होंने एसआईआर से घुसपैठियों को खदेड़ने की बात कही, लेकिन देश भर में जो माहौल एसआईआर से हुआ है उसमें यह स्पष्ट है कि जो लोग भाजपा को समर्थन करेंगे उन लोगों का नाम मतदाता सूची में आसानी से आ जाएगा। किसी दस्तावेज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन दूसरे पार्टी को समर्थन करने वाले लोगों के लिए कई तरह के दस्तावेज की मांग की जाती है। नागरिकता का भी एक तरह से प्रमाण चुनाव आयोग के द्वारा दिए जाने की भी बात लगातार उठ रही है, जबकि कानूनन चुनाव आयोग को किसी की नागरिकता तय करने का अधिकार नहीं होता है। तो मैं यह वीडियो मणिपुर के राष्ट्रपति के दौरे से जो वहाँ की आदिवासी समुदाय ने चिंता व्यक्त की है उस पर बना रहा हूँ। ज्ञात हो, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी एक आदिवासी हैं। मणिपुर का दौरा उन्होंने ज़रूर किया, लेकिन जिन इलाकों में कुकी जो आदिवासी बहुतायत में रहते हैं उन क्षेत्रों को अपने क्षेत्र में शामिल नहीं की, मतलब अपने दौरे के क्षेत्रों में। ये अलग बात है कि मणिपुर तक पहुंचने में लगभग 2.5 से 3 साल लग गए इन लोगों को, और प्रधानमंत्री को भी 2 साल लगे। इतने दिनों बाद, क्योंकि आदिवासी हाशिए में थे, आदिवासियों पर नरसंहार हो रहा था, आदिवासियों को वहाँ प्रताड़ित किया जा रहा था, तो इन लोग के एजेंडा में आदिवासियों का न्याय करना नहीं है। तो अब जाके वो गई और उसमें भी क्या हुआ वो आगे हम बताते हैं। तो आदिवासी इलाकों को राष्ट्रपति के दौरे में शामिल नहीं करने की वहाँ आलोचना हो रही है, जबकि राष्ट्रपति का पद तो किसी पार्टी से तय नहीं होना चाहिए था। यह दौरा संघ और भाजपा के उसी विमर्श से मेल खाता है जिसके लिए हिंसा की आग 2023 में भड़काई गई थी। कुकी जो संगठनों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के मणिपुर के 2 दिवसीय दौरे के कार्यक्रम में चूड़ाचांदपुर और कांगपोकपी जिलों को हटाए जाने पर नाराजगी जताई, मतलब इन जिलों को उनके दौरे से बाहर रखा गया। संगठनों ने कहा कि राष्ट्रपति के दौरे में आंतरिक रूप से विस्थापित कुकी जो लोगों के दुख और उनकी दुर्दशा को पूरी तरह नज़रअंदाज कर दिया। द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक कमेटी ऑन ट्राइबल यूनिटी और अन्य कुकी समूहों ने कहा कि राष्ट्रपति के दौरे ने आंतरिक रूप से विस्थापित कुकी जो लोगों के दुख, परेशानी और अनसुलझी दुर्दशा को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया। उन्होंने कहा कि स्थिति को लेकर यदि प्रतीकात्मक स्वीकृति भी मिली होती तो वह भी उन लगभग 50,000 कुकी जो लोगों के लिए मायने रखती, जो 2023 में मैती लोगों के साथ जातीय संघर्ष शुरू होने के बाद से राहत शिविरों में दयनीय परिस्थितियों में रहने के लिए मजबूर हैं। जोमी काउंसिल, जो मणिपुर की 8 जनजातियों के शीर्ष संगठन है, ने कहा कि चूड़ाचांदपुर में संघर्ष से प्रभावित आदिवासी लोग राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के दौरे का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, जिससे राज्य के लोगों की तकलीफों को कम करने में मदद मिल सकती थी। कुकी ऑर्गेनाइजेशन फॉर ह्यूमन राइट्स ट्रस्ट ने कहा कि राष्ट्रपति का कार्यक्रम, जिसमें इम्फाल में मैतेई लोगों के ऐतिहासिक प्रतिरोध का जश्न मनाना और नागा क्षेत्रों में परियोजनाओं का उद्घाटन करना शामिल था, जबकि कुकी जो लोगों के बीच में नहीं जाना जो आदिवासियों को संस्थागत रूप से मिटाए जाने जैसा है। राष्ट्रपति ने मणिपुर यात्रा के दूसरे दिन की शुरुआत नुपीलाल दिवस की 86वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित एक समारोह में ब्रिटिश औपनिवेशिक शक्तियों के खिलाफ
लड़ने वाले राज्य की महिला योद्धाओं को श्रद्धांजलि अर्पित करके की थी। नुपीलाल उन दो महिला नेतृत्व वाले विद्रोह जो 1904 और 1939 को संदर्भित करता है, जिसमें मणिपुरी महिलाओं ने ब्रिटिश औपनिवेशिक नीतियों का विरोध किया और अपने अधिकारों और गरिमा की रक्षा की थी। उन्होंने कहा कि यह दिवस सकारात्मक सामाजिक बदलाव लाने में महिलाओं की आवाज़ की ताकत का एक बेहतरीन उदाहरण है। बाद में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नागा बहुल जिले में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में भाग लिया, जिसमें उन्होंने विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया और आधारशिला रखी। उन्होंने कहा कि मणिपुर के आदिवासी समुदायों के लिए गरिमा, सुरक्षा और विकास के अवसर और देश की प्रगति में उनकी अधिक भागीदारी एक राष्ट्रीय प्राथमिकता है। राष्ट्रपति मुर्मू ने मणिपुर के सभी समुदायों से शांति और सुलह का प्रयास का समर्थन करने का आग्रह किया। खबरों के अनुसार कुकी विस्थापितों ने कहा कि 2023 से अब तक सबसे अधिक नुकसान झेलने के बावजूद उन्हें सभी आधिकारिक मुलाकातों से बाहर रखा जा रहा है। और भाषण में राष्ट्रपति उम्मीद कर रही है कि राष्ट्र की गरिमा और सुरक्षा के और विकास के अवसर में भागीदार बनने का। हालांकि राष्ट्रपति ने इम्फाल घाटी में विस्थापित परिवारों से मुलाकात की, लेकिन कांगपोकपिया और आसपास के पहाड़ी जिलों में राहत शिविरों में रह रहे कुकी जो लोगों ने कहा कि उन्हें अपनी चिंताओं को रखने या सुरक्षा और पुनर्वास से जुड़ी तत्कालिक ज़रूरतों पर ज्ञापन सौंपने का कोई औपचारिक अवसर नहीं दिया गया। कांगपोकपी जिला आंतरिक विस्थापन कल्याण समिति ने कहा कि समुदाय ने राष्ट्रपति की यात्रा का बहिष्कार नहीं किया था और स्पष्ट किया कि उनकी नाराजगी प्रतिनिधित्व से वंचित रखे जाने के कारण थी। ज्ञात हो, गोदी मीडिया यही फैला रही थी कि कुकी जो आदिवासियों ने राष्ट्रपति के दौरे का बहिष्कार किया है। ज्ञात हो कि मई 2023 से अब तक राज्य में चल रहे जातीय हिंसा में 260 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं और हजारों लोग बेघर हो गए हैं। मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के इस्तीफे के बाद मणिपुर में फरवरी से राष्ट्रपति शासन लागू है। स्थानीय और राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर मीडिया रिपोर्टों में यह स्पष्ट होता है कि कुकी जो समुदाय को न केवल राजनीतिक रूप से बल्कि मीडिया में भी संस्थागत रूप से नज़रअंदाज किया गया है। एक अध्ययन के अनुसार 42 में से सिर्फ 6 रिपोर्टों में कुकीजो और मेतेई समुदायों की आवाज़ें शामिल की गई, जबकि बहुसंख्यक रिपोर्टिंग सरकारी नैरेटिव पर आधारित थी, न कि पीड़ितों की ज़मीनी हकीकत पर। 71.42% अधिक मेतेई नागरिकों को रिपोर्टिंग में जगह मिली, जबकि कुकीजो आदिवासियों को जगह भी नहीं मिली। मीडिया को कुकी बहुल पहाड़ी इलाकों में रिपोर्टिंग से रोक दिया गया क्योंकि राज्य और केंद्र सरकार ने बफर जोन बना रखा है। इससे कुकी पक्ष की कहानियां सामने आने से रोक दी गई। एक कुकी पत्रकार ने कहा कि अगर कोई मेतेई इलाके में गया तो मुझे ख़त्म कर दिया जाएगा। यह दिखाता है कि सुरक्षा के नाम पर मीडिया को भी सांप्रदायिक रेखाओं में बांट दिया गया है। मीडिया ने राहत शिविरों में रह रहे 60,000 से ज़्यादा विस्थापितों की स्थिति पर गहराई से रिपोर्टिंग नहीं की। यह राज्य की विफलता और मीडिया की अनिच्छा दोनों को दर्शाता है। रिपोर्टों में यह भी उजागर हुआ है कि राष्ट्रपति की यात्रा के दौरान कुकी जो क्षेत्रों को जानबूझकर छोड़ा गया और चयन राजनीतिक संदेश देने वाला था, जिसे स्थानीय मीडिया ने चुपचाप स्वीकार कर लिया। राज्य सरकार की नीतियों और नैरेटिव पर आधारित रिपोर्टिंग जो मेतेई समुदाय के पक्ष में झुकी हुई दिखती है, वह आरएसएस समर्थित बीजेपी सरकार की रणनीति के अनुरूप है। जातीय संघर्ष को राष्ट्र विरोधी या बाहरी तत्वों से जोड़ना, जैसा कि कुछ रिपोर्टों में देखा गया है, वह आरएसएस के राष्ट्रवादी नैरेटिव को दोहराता है। कुकी जो समुदाय को ड्रग्स और अवैध माइग्रेशन से जोड़ना, जैसा कि कुछ राजनेताओं ने किया, वह आरएसएस समर्थित मीडिया नैरेटिव में भी दिखाई देता है। तो इस तरह से स्थानीय मीडिया ने कुकी जो समुदाय को न केवल कम जगह दी बल्कि उनकी पीड़ा को नज़रअंदाज करते हुए सरकारी नैरेटिव को ही प्राथमिकता दी। यह उपेक्षा राजनीतिक, सुरक्षात्मक और संस्थागत स्तर पर हुई है और सीधे तौर से राज्य और मीडिया दोनों का रुख संघ समर्थित बीजेपी सरकार की लाइन से मेल खाता है। आप समझ सकते हैं किस तरह आदिवासियों को हाशिए पर धकेला जाता है और यह कुकर्म एक बार नहीं किया जाता है, बार बार किया जाता है। इसीलिए एथनिक क्लींजिंग शब्द का मैंने इस्तेमाल किया है कि सांस्कृतिक नरसंहार की तरह सिस्टम लगा हुआ है कुकी जो आदिवासियों के विरोध में। समय की यह मांग है कि आदिवासी देश के किसी भी कोने में हो तो दूसरे आदिवासियों के खिलाफ यदि ऐसी एट्रोसिटी होती है तो आवाज़ उठाना हमारी जिम्मेदारी होती है। आज यदि मणिपुर में इस तरह का सफाया हो रहा है तो कल किसकी बारी आएगी, आप भी सोच लीजिए।
झारखंड में भी प्रयास बहुत हो रहे हैं। यहाँ पर डीलिस्टिंग का मुद्दा, धर्मांतरण का मुद्दा और अवैध घुसपैठियों का मुद्दा इन लोगों के एजेंडा में है। तो आदिवासियों के विरुद्ध संस्थागत रूप से जिस तरह का प्रयास मणिपुर में हम देख रहे हैं, उससे देश के आदिवासियों को समझने की ज़रूरत है, उनके दर्द को साझा करने की ज़रूरत है। तो इस वीडियो में इस समय के लिए इतना ही। सबों को धन्यवाद। जोहार।